जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YK मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं 17 अगस्त जो आपका रेलवे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सभी GK GS का क्वेश्चन आंसर और उससे संबंधित जो आगामी टेस्ट में पूछा जा सकता है वो भी आपको बताएंगे, साथ ही साथ एक्सप्लेन करके। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। जो इनका भी एग्ज़ाम अभी 2-3 महीना टाइम है या आपका 10-15-20 दिन टाइम है, तो हमारे जाके साइंस का हो या जो भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, आप जहाँ दिक्कत हो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। भारत का भूगोल का भी है और संविधान का भी टॉपिक बाय टॉपिक अच्छी तरह समझाया गया। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह प्रत्येक दिन अगर आप चाहते हैं कि आपका एनालिसिस हो क्वेश्चन का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका हीलियम के बारे में पूछा गया था कि हीलियम का जो है ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो देखिए वर्ग 18 जो होते हैं, वर्ग 18 अक्रिय गैस सभी के। देखिए अक्रिय गैस के बारे में याद रखिएगा, वर्ग 18 में अक्रिय गैस होते हैं जिसकी क्या होता है, जीरो होती है, संयोजकता जीरो होती है, ऑक्सीकरण संख्या भी जीरो होती है और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। संयोजकता जीरो और बाहरी कक्षा या संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा जाए वो 8 होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा 8 होता है। और अब बाद में याद रखिएगा हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए आपका है कि बिट्रियर का तेल का सूत्र, ये आपका बिट्रियर तेल जो होता है H2SO4, अम्लों का राजा भी पूछा जाए, अम्लों का राजा याद रखिएगा, अम्लों का राजा, ठीक है। बैटरी में इसका उपयोग क्या होता है, अम्लों का राजा क्या होगा हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। और इसके बाद हम बात करेंगे अम्ल की बात करते हैं। तो ये देखिए आप अम्लराज एक आता है एक्वारेजिया, देखिए एक्वारेजिया अम्लराज यानी एक्वारेजिया, इसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 में, देखिए HNO3 होता है आपका और 3:1 में ताज़ा मिश्रण होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम, देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया था या वैज्ञानिक नाम। तो देखिए याद रखिएगा इसे रथ एक टॉफ़ी आपका, देखिए दिक्कत नहीं होगा। विटामिन A B C D E और K। तो रथ देखिए रेटिनॉल, विटामिन A का रेटिनॉल, विटामिन B का थायमिन, विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D का कॉसिक कैल्सीफेरॉल, विटामिन E का टोकोफेरॉल और विटामिन K का फ्लिक्विनोन। ये सभी चीज़ें आपको बताएगा, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि आगामी शिफ्ट में आपको पूछा जा सकता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो देखिए भारत का जो नेपोलियन है आपका समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्योंकि जिस तरह से समुद्रगुप्त कोई नेपोलियन को युद्ध ने अधिकतर युद्ध जीते थे, उस तरह भारत का नेपोलियन जो समुद्रगुप्त है ये बहुत से युद्ध जीते थे। और इनका याद रखिएगा बीना वादक, ये बीना बजाने में ना इनका संगीत के प्रेमी होने का था कि ये बीना बजाते थे और इनका सिक्का पर इसका उत्कीर्ण है। और देखिए भारत का अगर नागा अर्जुन कहा जाए, देखिए भारत का नागा अर्जुन, अभी सभी चीज़ याद रखिएगा, नागा अर्जुन, ठीक है। सॉरी, भारत का आइंस्टीन पूछा जाता, भारत का आइंस्टीन तो नागा अर्जुन होता। भारत का फिर देखिएगा शेक्सपियर होता तो कालिदास होता। भारत का बिस्मार्क कहता, भारत का बिस्मार्क तो पटेल जी होते, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की संबंधित आर्टिकल पूछा गया, तो याद रखिएगा 231, ठीक है, 231 ये आर्टिकल है। और याद रखिएगा 100 जो आपका 24 है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का, और 214 जो है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, और ये उच्चतम न्यायालय, 124 उच्चतम न्यायालय, 214 उच्च न्यायालय। फिर देखिएगा 123 होता है राष्ट्रपति का अध्यादेश और 213 राज्यपाल का अध्यादेश होता है। और फिर देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण सब आएगा 108 और 110। 108 आपका संयुक्त बैठक है और 108 धन विधेयक को परिभाषित किया गया। नेक्स्ट देखिए भारत में आपातकालीन प्रावधान संबंधी अनुच्छेद शायद पूछा गया था, वो 352 है आपका, 356 है और 360, याद देखिएगा 3 है ये आपका। राष्ट्रपति आपको देखिए ये आपका राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति शासन और ये वित्तीय आपात 360 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए आपका भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया था। तो ये आपका मेघालय, लगभग ये आंसर गलत है, यहाँ पर होना चाहिए केरल, ठीक है। जो भूमध्य रेखा के आसपास जहाँ एरिया होता है पूरा पृथ्वी की बात करेंगे तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए जस्टिस मोहंती को मिला लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार, ये आपका पूछा गया था लोकपाल अध्यक्ष। तो जस्टिस मोहंती थे
और पहला लोकपाल अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा, पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष। फिर देखिए पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था? तो पंचायती राज सबसे पहले याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। फिर 11 अक्टूबर को जो हुआ था स्टार्ट, 11 अक्टूबर को वो आपका हुआ था आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा, दोनों चीज़ें याद रखना। और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए आपका, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब मेजर ध्यानचंद खेल के नाम से जाना जाएगा, कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो ये याद रखिएगा, देखिए आपका अगस्त 2021 में इसका घोषणा किया गया था, और इसको अब जो है अब 2021 में 12 व्यक्तियों को दिया गया। तो वो 12 व्यक्ति आप सब अच्छी तरह से देख लीजिएगा किस खेल से संबंधित है। और फिर देखिए आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे पूछा गया था, 2 फरवरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? इस क्वेश्चन को हम आपको देखिए कन्फर्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपका कोई आंसर 22 भी और 20 भी है। नेक्स्ट है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की रजत पदक विजेता, तो अंशु मलिक, याद रखिएगा, अंशु मलिक। और ओलंपिक देखिएगा, ओलंपिक जो आपका 2020 वाला 21 में हुआ था, उसकी हम बात करेंगे, टोक्यो में हुआ था, टोक्यो में। ये खेल वाला महत्वपूर्ण है, और इसमें भारत ने देखिएगा 1, 2, 4 कुल 7 पदक जीते हैं। एक आपका स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। और प्रत्येक खिलाड़ी का नाम रख लीजिए, जैसे स्वर्ण पदक याद रखना होगा आपका नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक में जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको देखिए पंचवर्षीय योजना सभी आपका बताया गया, तो वो जाके PDF देख लीजिएगा। नेक्स्ट है पेरियार नदी किस राज्य में है? पेरियार नदी, तो पेरियार नदी देखिए आपका केरल में, पेरियार नदी कहाँ में? केरल में। और इसी पर परियोजना है इडुक्की परियोजना, याद रखिएगा, इडुक्की परियोजना, ठीक है। और पेरियार वन जीव अभ्यारण्य भी कहाँ? केरल में ही है। नेक्स्ट है डैश का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट जो कि एड्स का पता लगाने के लिए क्या होता है? एलिसा टेस्ट। और बिडाल परीक्षण होगा, तो याद रखिएगा टाइफाइड, बिडाल परीक्षण होगा तो किससे होगा? टाइफाइड से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, विटामिन के का विभिन्न प्रोटीन बनाने में मदद करता है, जो रक्त के थक्के और हड्डी के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन पूछा गया था, तो याद रखिएगा विटामिन के। और प्लेटलेट्स होता है, ठीक है, कैल्शियम होता है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है, ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में पूछा गया था। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखिए MgOH इसका सूत्र होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम होता है। और pH मान की बात करेंगे तो 10 होता है, ठीक है, जिसके कारण ये क्षारीय होता है, और इसका हम उपयोग करते हैं एंटी एसिड के रूप में, यानी जब पेट की अम्लता बढ़ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, देखिए फिजिक्स का आपका भी प्ले लिस्ट बना हुआ, आप अच्छी तरह से जिसमें भी दिक्कत हो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम लॉ, ओम का नियम का गणितीय रूप पूछा गया था, V = IR। क्या होता है? किसी चालक में जो प्रवाहित धारा क्या होता है उसके सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनेंगे, क्वेश्चन है देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ एड्स ना, तो देखिए क्या होता है एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है एनकोवैक्स, जो कि आपका इंडिया फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर ईमेल के लिए बनाया गया था, एनकोवैक्स। और पूरा दुनिया में पहला जानवर के लिए वैक्सीन बनाया था रूस ने, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम पूछा गया था, तो ये आपका था ओनली वन अर्थ, क्या था? ओनली वन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन गति का दूसरा नियम ये था, संवेग में परिवर्तन की दर बराबर क्या होता है आपका? बल होता है, या F = ma। दूसरा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है F = ma। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब CB रमन को 1930 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इन्हें पूछा गया था CB रमन को कब नोबेल प्राइज दिया गया था? याद रखिएगा 1930 को दिया गया था। और प्रथम भारतीय पूछा जाता RN टैगोर जी, RN टैगोर जी को दिया गया था 1913 में। किसकी कृति के लिए? तो गीतांजलि के लिए दिया गया था, उनको गीतांजलि के लिए 1913 में दिया गया था। प्रथम भारतीय जिन्हें आपको नोबेल प्राइज दिया गया था RN टैगोर जी थे, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट है माइक गैस का फुल फॉर्म पूछा गया था, माइक मिथाइल आइसोसाइनेट, माइक मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट, जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 1984, उसके बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन था वैक्सीन जो आपका मैत्री पड़ोसी देश से संबंधित। फिर देखिए जिप्सम को जलाने पर क्या होगा? जिप्सम को जब हम जलाएंगे देखिए CaSO4 अब प्लस आपका ना प्लस इंटू आपका होता है हाफ
2H2 जलाने का मतलब जब इसको हम गर्म करेंगे तो आपका बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस COSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है, और प्लस 1.5 को जल का अणु आपका मुक्त होगा। इस तरह से देख लीजिएगा। तो जब जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, प्लास्टर, जिप्सम आपका आंसर गलत है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से विक्रिया करेगा तो जिप्सम बनेगा। धुएं में प्रकाश दिखाई देता है टिंडल प्रभाव से। देखिए धुएं में आपका जो होता है प्रकाश का मार्ग जो दिखाई देता है वो टिंडल प्रभाव का उदाहरण है, जो कि प्रकाश के परिकिरणन के कारण ये आपका होता है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण पर F और C के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कब बनेगा। तो देखिए आपका अवतल दर्पण का ट्रिक का वीडियो है, जाके साइंस की ट्रिक में देख सकते हैं। तो F और C के बीच जब रखेंगे तो याद रखिएगा C तथा अनंत के बीच, यानी C से परे कह सकते हैं, और C तथा अनंत के बीच रखेंगे तो F और C पर, और F पर रखेंगे तो अनंत पर, और अनंत पर रखेंगे तो F पर, C पर रखेंगे तो C पर ही बनेगा। और जब P और F के बीच में रखेंगे तो दर्पण के पीछे आभासी बनेगा। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण में आभासी एक ही जगह बनेगा जब हम वस्तु को ने आपका फोकस से कम दूरी पर रखेंगे या फोकस तथा दर्पण के बीच रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा रिवर्स करता कौन। तो देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा विभक्त बल है, विभक्त बल है। नेक्स्ट आपका देखेंगे 2021 में पूर्ण रूप से DRDO द्वारा निर्मित मिसाइल क्या था, पर्डा मिसाइल। क्या था, पर्डा मिसाइल। गर्भ निरोधक है तो गर्भ निरोधक पिल्स जो ऑप्शन होगा उसी ने सुझाव दिया गया है, ठीक है। और भी बहुत से विधियाँ होती है गर्भ निरोधक का। फिर सांस लेने के लिए वायु का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, श्वास नली। ये इसका आपको पूर्ण रूप बताए हुए, इसको आगे चलते हैं। फिर देखिए दो क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान में अंतर पूछा गया था। तो देखिए सजातीय श्रेणी क्या होता है, जिनका सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि आप मीथेन देखिए, इथेन और मीथेन, ये आपका दो क्रमागत हुआ। तो आप द्रव्यमान की बात करेंगे तो देखिए कार्बन एक ज्यादा है, यानी 12, कार्बन का द्रव्यमान कितना 12, हाइड्रोजन कितना आपका, सॉरी ये 6 होता, हाइड्रोजन आपका क्या था 2, तो 1 होता और 2 को ज्यादा तो 12 2 14, यानी 2 जो होता आपका नहीं क्रमागत संख्या होता आपका, उसके बीच का अंतर होता 14U। और सूत्र के अंतर की बात करेंगे तो CH2, सूत्र का अंतर कितना होगा CH2, जो आगे वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। फिर देखिए राजीव गांधी, ये आपको पहले भी बता चुके थे। फिर देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष, तो प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा ना, आपका नेहरू जी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। फिर पंचायती राज की शुरुआत ये आपको बताया हो। तो फिर देखिएगा 1930 में पूछा गया था नमक कर संबंधी आंदोलन, जो कि दांडी यात्रा, याद रखिएगा दांडी यात्रा का साबरमती से स्टार्ट हुआ था और दांडी गया था, याद रखिएगा साबरमती से दांडी, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था, ये 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को। पहुँचे कब थे, तो 5 अप्रैल 1930 को पहुँचे थे, ठीक है। और बात करेंगे 6 अप्रैल को इन्होंने नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किए थे। तो स्टार्ट कहाँ 78 अनुयायी के साथ चले थे, लगभग 240 मील की दूरी तय किए थे लगभग में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 1930 में नमक योग आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय एवं UNICEF के साथ मिलकर अभियान चलाया था। तो याद रखिएगा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। फिर देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको 28 मई 2022 को लोकपाल अध्यक्ष का भार दिया, ये आपको बताए थे प्रदीप कुमार मोहंती। फिर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप, ये भी आपको बताए थे अंशु मलिक। नेक्स्ट है देखिए कशेरुक में जो लीवर में होता है SCR की भूमिका, ये क्या करता है, विष एवं औषधियों का विसरण करता है। ये आपका पूछा गया था क्या इसका काम है, तो विष और विसरण। जब भी हम कोई ना विषैला पदार्थ खाते थे लीवर उसको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है, याद रखिएगा। और लीवर यहाँ जो यूरिया को अवशोषित करके रक्त में मिलाता है और रक्त क्या होता है किडनी में जाके यूरिया से अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ओम का नियम ये आपको बताए थे। एक्सट्रक्चर ऑफ लीफ। बाल साहित्य देखिए यहाँ आपका 22 भाषा दिया था, जो आपका प्रकाश वक्ता केंद्र से गुजरने पर आपतन एवं परावर्तन किरण के बीच का कोण देखिए आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए ये आपका कोई दर्पण, ठीक है, देखिए आपका दर्पण मानते एक अवतल दर्पण लेते हैं, जैसे आपका ये मुख अक्ष है, देखिए मुख अक्ष ये दर्पण का ध्रुव और ये फोकस। ध्यान दीजिएगा जब देखिए मुख अक्ष के समांतर जो किरण आती है क्या वो आपका फोकस से गुजरती है, और एक फोकस से जो किरण आती है दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। और एक होता है आपका केंद्र से, ठीक है, केंद्र से जो गुजरती है वो सीधी रह जाती है, जिस एंगल में आती है उसी एंगल में वापस रह जाती है, मतलब दोनों के बीच कोण कितना बनेगा, 0 बनेगा। इस स्थिति में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बनेंगे, क्वेश्चन आपका देखिए दूसरा लेते हैं आपका PDF सेकेंड शिफ्ट का।
नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 51 का ये पूछा गया था कि जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। क्यों? मौलिक कर्तव्य से भाग 4 का कॉम है मौलिक कर्तव्य, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 42वां संशोधन 1976 में। कब? 42वां संशोधन 1976 में। किसके ना? सरदार स्वर्ण सिंह, याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संशोधन 1976 के तहत। और इसमें याद रखिएगा 10 मौलिक कर्तव्य था, लेकिन 2002 में 86वां जो संशोधन था, 86वां संशोधन, उसमें 11 जो जोड़ा गया था आपका कि बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उनका अभिभावक का कर्तव्य बनता है कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का व्यवस्था किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बसवराज बोम्मई द्वारा एक योजना शुरू की गई थी, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो राज्यों के मुख्यमंत्री आपको याद कर लेना है और राज्यपाल भी याद करना अच्छी तरह से, क्योंकि आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देखिए आपका कर्नाटक के थे। फिर दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? देखिए डायरिया टाइफाइड जो होता है ये दूषित जल से पीने से होता है। फिर देखिए 2022 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो आपका हरियाणा में है, ये चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे हम हरियाणा के बारे में, देखिएगा सबसे कम लिंगानुपात है 879, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है 879। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पूछा जाए 1084 आपका केरल का, ठीक है, केरल का। और केंद्र शासित प्रदेश में 1038 आपका लक्षद्वीप का, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? देखिए अमरकंटक पहाड़ी से 3 नर्मदा, ठीक है, महानदी और सोन नदी, 3 नदी निकलती है, नर्मदा, महानदी और मैकाल की सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक पहाड़ी, जिससे नर्मदा नदी निकलती है जो गुजरात होते हुए अरब सागर में गिरती है और ये एस्चुरी बनाती है। याद रखिएगा नर्मदा और ताप्ती जो प्रमुख नदी में, छोटे छोटे और भी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है और ये डेल्टा ना बना के एस्चुरी बनाती है। और महानदी जो उड़ीसा होते हुए क्या होता है बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। और हम सोन की बात करेंगे, सोन नदी आपका पटना के पास क्या होता है आपका गंगा में जाके मिल जाती है, होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बनेंगे। क्वेश्चन है देखिए HDI इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक पूछा गया था, ये इंडेक्स सब याद कर लीजिएगा, 131वां होगा ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक 131वां। इंडियन म्यूजियम एक्ट कब लागू किया गया था? 1910। ठीक है, संगाई हिरन कहाँ पाया जाता है? ये मणिपुर में याद रखिएगा, लोकटक झील, ठीक है, लोकटक झील में एक पार्क है तैरता हुआ पार्क, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क जो एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, ये आपका संगाई हिरन के लिए ही जाना जाता है। फिर देखिए अनुच्छेद 279 का ये पूछा गया किससे संबंधित है? ये आपका GST से संबंधित है। फिर देखिएगा 330 याद रखिएगा, 330, 331, 332 और 333, इसको याद रखिएगा 330 और 332 है, याद रखिएगा। आपका इसमें SC ST के लिए लोकसभा में कम, ये 330 लोकसभा में और 332 विधानसभा में SC ST के लिए था, और 331 और 300 जो आपका 33 है ये आपका ना एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए है। नेक्स्ट देखेंगे आपका हाजी अली की दरगाह कहाँ है? ये मुंबई में है। नवरोज़ त्यौहार के बारे में हम देख लेते हैं। तो नवरोज़ त्यौहार किसके द्वारा शुरू किया गया था? पारसी धर्म का। ये देखिए पारसी धर्म का पहला दिन होता है, ये पारसी धर्म का ना पहला दिन होता है। और इसकी शुरुआत किया था बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने। किस वंश के थे बलबन? तो याद रखिएगा गुलाम वंश के थे बलबन। नवरोज पर्व, सिजदा एवं पैबोस प्रथा, रक्त एवं लहू की नीति, ये सभी बलबन ने किए थे। और एक और चीज़ देखिएगा नवरोज उससे सब संबंधित, इसी दिन जहांगीर ने पहली बार मेहरुन्निसा को इसी पर्व के अवसर पर देखा था और उससे विवाह, उसके बाद उससे न सुंदरता पर मुग्ध होकर उससे विवाह किया था। उनकी पहली पत्नी याद रखिएगा जगत गोसाई थे, जगत गोसाई, जिनसे क्या होगा शाहजहाँ का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुस्तक के लेखक ये जानते हैं यहाँ दादा भाई नौरोजी। इन्होंने 1868 में प्रति व्यक्ति आय जो आपका बताया था 20 रुपये, इसी पुस्तक में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये भारत का पहले व्यक्ति है जो ब्रिटिश संसद कॉमन्स का सदस्य चुना गया था 1892 में। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, लिबरल पार्टी की तरफ से, लिबरल पार्टी के, और भारत के पितामह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया था? तो केरल में शुरू किया गया था, ये सब देख लीजिएगा। फिर देखिए 2021 में आपका जो भी राजीव गांधी हो, द्रोणाचार्य हो, अर्जुन अवार्ड हो, वो सभी याद कर लीजिएगा।
तो 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार इनमें से किन दो को मिला था? ऑप्शन अनुसार था आपका संध्या गुरुंग और राधा कृष्ण नायर। फिर देखिए हाइड्रोजन परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया था? तो ये गुना करके जिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? आपको पहले भी बताए थे। देखिए ये आपका पहली बार जो हुआ था 1952 में राष्ट्रीय आय की गणना हुआ था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने CSO के द्वारा, इसको याद रखिएगा। जैन धर्म में जीन का अर्थ होता विजेता, जैन धर्म में जीन का अर्थ क्या होता? विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कौन सा गलत है? यानी पूछा था आपात से संबंधित, वो आपका अनुच्छेद 368 था, वो आपात से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में, किस जगह पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय जो होता है आपका केरल में पाया जाता है, ये आपको बताए थे। नेक्स्ट है चौक लाओ त्योहार कहाँ मनाया जाता है? चौक लाओ अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। आपका ठीक है लाहो होता तो मेघालय का होता, लाहो होता तो मेघालय का। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो आपका भारत का ये क्या दिया था क्वेश्चन सही से पता नहीं है। और भारत का मानक समय रेखा पूछा जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। इसको याद रखिएगा। कौन कौन? 3 गो प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। भारत का भूगोल एक बेहतरीन प्लेलिस्ट में आपका बना हुआ, जाके देख सकते हैं। फोटोग्राफी में किस एलिमेंट का उपयोग होता है? फोटोग्राफी में होता है सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का। फिर देखिए पानी जमीन के अंदर किस प्रक्रिया से अलग क्या होता है, तो किस प्रक्रिया से जाता है? तो इनफिल्ट्रेशन से होता होगा ना। नेक्स्ट है जिप्सम को गर्म करने पर क्या मिलता है? तो आपको बताए थे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओम का नियम ये तो आपको बताए थे। और नमक कानून तोड़ने के लिए जो 1930 का आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कब शुरू हुआ था? ये कमेंट फिर से कीजिएगा, आपको बताया गया था कब शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ जाना था, कब पहुँचा, और नमक बना के किस दिन नमक कानून का उल्लंघन किया गया था, कितने अन्य एक साथ चला था। ये भी देखिए मौसिनराम जो स्थित है ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये खासी का जो अपार है वहाँ पर मेघालय। और दुनिया में सबसे जो अधिक वर्षा होती है यहीं पर 1141 सेंटीमीटर, याद देखिए 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है दुनिया में सबसे अधिक। ये आपका देखिए ये सब आपको बताया गया था इस क्वेश्चन को। मृदा अपरदन रोकने के लिए जो होता है समुच जुताई, यहाँ पर क्वेश्चन सही से पूरा पता नहीं है। नेक्स्ट आपका देखिए आयु ऐप लॉन्च किया गया है, कर्नाटक राज्य ने सरकार ने इसका क्या है? इंडियन म्यूजियम एक्ट, ये आपको बताए थे। भारत की राष्ट्रीय आय ये भी बताए थे। हाजी यारी बताए थे, वर्ली तट मुंबई। फिर देखिए कोरपा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया ना। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कोरपा क्या होगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन है TP न औसेप का क्षेत्र पूछा गया था, ये एथलेटिक्स से संबंधित पूछा था। वक्ता त्रिज्या एवं फोकल लंबाई में संबंधित, दर्पण से बहुत सा सूत्र क्वेश्चन बना है। तो F बराबर R/2 होता है। तो देखिए यहाँ से क्या कहेंगे R बराबर 2F, R बराबर 2F। और दर्पण सूत्र की बात करेंगे तो 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। लेंस की सूत्र होता है यही आपका माइनस देंगे। दर्पण में आवर्धन हम बात करेंगे तो M बराबर -V/U और H-H। लेंस में बात करेंगे तो V/U और H-H। तो यानी लेंस में V/U होगा, माइनस में नहीं लेंगे, और दर्पण में होगा तो माइनस में V/U होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या आपका 4 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 5 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है तो 4 वाले प्रतिरोध में वोल्टेज तो देखिए 5 4 9, ठीक है, 9 ओम कुल मिला के आया, ठीक है, और 5 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ। तो क्या होगा? V बराबर IR, यहाँ से आपका I निकालेंगे, I बराबर V/R, ठीक है। तो नहीं हो जाएगा हमारा 9/2, ठीक है। और जानते हैं श्रेणी क्रम में क्या होता है? वोल्टेज सभी जगह समान होगा, धारा अलग होगा। तो 4 ओम वाले प्रतिरोध में पूछा R बराबर V/I, नहीं V बराबर क्या कह सकते हैं? IR। तो यहाँ से आपका क्या पता लग जाएगा? I का मान देखेंगे, ठीक है। और देखिए 5 वोल्ट की बैटरी दिया था, यानी आपका 9/5 रखते, ठीक है। तो होगा आपका I का मान देखिए 9/5 अगुने R का मान आपका कितना? 4, यहाँ से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। CaOH2 प्लस Cl2, ठीक है, ये आपका क्या? तो ये जानते हैं देखिए शुष्क भुजा हुआ चूना पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते थे हमारा बनता विरंजक चून CaOCl2। ये भी पूछा गया था ना, ये आर्गन SNEP में उच्चतम परमाणुकता। तो देखिएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी द्विपरमाणु का
फॉस्फोरस 4 परमाणु का है, सल्फर 8 परमाणुविक है। तो ये सभी आपको प्रमुखता पढ़ाया गया है। जिनको भी दिक्कत है और आगे एग्जाम होने वाला वो सब जाके केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में 9th 10th दोनों में आप जाके देख सकते हैं, जो भी टॉपिक दिक्कत हो उसके लिए। फिर देखिए यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, ऑप्शन के अनुसार देखते तो आपको बता देते हैं। फिर देखिए आवर्त सारणी का आधार बताया गया था। आवर्त सारणी जो आधुनिक मोजले ने तैयार किया था वो परमाणु क्रमांक के आधार पर। विद्युत मॉडल का भाग पूछा था। फिर देखिए संध्या गुरुंग को द्रोणाचार्य पुरस्कार ये बॉक्सिंग में दिया गया था। फिर देखिए पिंक फोर्स की शुरुआत पूछा था गोवा पुलिस द्वारा। पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण कितना है? 50%। पहले 33% था पंचायत जो स्थानीय निकाय में, चाहे ग्राम पंचायत हो या नगर पंचायत, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? 50% है। लोकसभा और विधानसभा राज्यसभा में इसका कोई आरक्षण नहीं है महिलाओं के लिए। साइक्लोहेक्सेन में सहसंयोजक बॉन्ड, देखिए साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन के 6 परमाणु जब सीधा होता तो वो आपका हेक्सेन होता है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन का मतलब देखिए आपको बता रहा है कि कैसे होगा। साइक्लोहेक्सेन का मतलब 6 परमाणु इस तरह से होगा। तो यहाँ से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और सब जगह 2 आएगा, ठीक है। सब जगह से कार्बन को संयोजित करने के लिए 2 आएगा। तो देखेंगे आपका क्या 12 6 18 कितना सहसंयोजक बॉन्ड आएगा? 18 जगह। आपतित एवं निर्गत किरण की बताना था। देखिए ये आपतित किरण आ रही है और ये निकल रही है, उसको हम निर्गत किरण कहेंगे। नेक्स्ट है पानी में मल प्रदूषक के प्रसिद्ध संकेत कौन होता है? फेकल स्ट्रेप्टोकॉकी भी होता है। पौधों में गैसों का जो विनिमय किसके द्वारा था? स्टोमेटा रंध्र द्वारा था। फिर देखिए अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है। अलैंगिक जनन आपको देखिएगा बताया गया था, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन अच्छी तरह देख लीजिएगा, वहाँ से आपका क्वेश्चन हर शिफ्ट में बनेगा। अवतल दर्पण पर 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर बनता है। आवर्धन बताना था। आवर्धन बताए थे दर्पण हो कौन हो, उसमें -v/u लगाना है, लेंस होगा तो v/u लगाना है। तो यहाँ से आप आराम से लगा सकते हैं। अब देखिए माइनस आपका 30 बट्टा ठीक है, और बट्टा हमेशा बोले थे क्या u माइनस में लेता तो -25 लेते, ठीक है। तो माइनस का यहाँ देखेंगे ना। और चूँकि अब तक दर्पण में आपका ना जब फोकस अगर हम कम दूरी पर रखेंगे ना, वो भी माइनस में प्रतीक बनेगा तो माइनस लगा दीजिएगा, तो आगे हमारा माइनस आएगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट जो माइनस किया गया ये आपका गलत है। तो आंसर सही है, लेकिन जो आपका एक माइनस दोनों में था वो आपका चीज़ें मिस है। तो इस तरह से देखिए आपका दोनों शिफ्ट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो देखिए, और इससे संबंधित आगे भी देखेंगे। और आप चाहते हैं प्रत्येक दिन से का एनालिसिस किया जाए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।